हे गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड 3 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है और फ्रेंड इस शिफ्ट में जितने भी मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं हम आपको 100% रियल क्वेश्चन कराएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने मिलेगी। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों का एग्जाम नहीं हुआ है वो हमारी इस वीडियो को देखकर जरूर जाइएगा, क्योंकि फ्रेंड इस वीडियो में देखने से आपको ये पता चल जाएगा कि मैथ और रीजनिंग क्वेश्चन किस किस चैप्टर से ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें एक सीरीज़ दे रखी थी इस प्रकार की कि 11:143 समानुपात 15 क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ये आपको बताना था। तो इसमें देख लीजिए किस प्रकार की सीरीज चल रही है। जैसे 11:143 से संबंध है, उसी प्रकार 15 किससे संबंधित होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो है 11 का वर्ग कर लेते, तो 11 का जो वर्ग करेंगे हम 121 आ जाएगा, ठीक है। और फिर इसमें देख लीजिए कितना ऐड हो रहा है, प्लस के यहाँ पर 22 ऐड हो रहे हैं। और जब ये हम जोड़ देंगे तो यहाँ पर जो आ जाएगा हमारा 143 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करा है कि पहले जो इन्होंने 11 का वर्ग लिखा है, फिर 11 की गुणा कर दी है 2 बार, सही है। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर करेंगे। तो 15 का जो हमारा वर्ग होता है वो 225 होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 225 लिख देता हूँ। उसके बाद जो हम 15 की गुणा कर देंगे 2 बार, तो 15 दूनी 30, 30 को यहाँ पर लिख के इसमें ऐड कर देंगे। तो ये जो आ जाएगा हमारा 255 आ जाएगा। तो आपका यहाँ पर जो 15 क्वेश्चन मार्क के स्थान पर होगी वह संख्या 255 होगी। तो आप इस सीरीज़ को इस प्रकार से सॉल्व कर सकते थे। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग से ये पूछा गया था, एक कोड भाषा में इसको इस प्रकार से लिखा जाता है, तो उस भाषा में इसको कैसे लिखा जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पर आप देख लीजिए सबसे पहले ऊपर किस प्रकार की सीरीज चल रही है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि F और G, O, P, A, B, G और H, तो इन्होंने जो है पहला शब्द जो है दूसरे स्थान पर लिखा है, और दूसरा शब्द जो है पहले स्थान पर, और तीसरा शब्द जो है वो चौथे स्थान पर, और चौथे शब्द का जो स्थान है वो उन्होंने तीसरे स्थान पर लिखा है। तो हमें भी अब यहाँ पर इसी प्रकार से करना है, एक एक जोड़ कर लिखा गया है, तो हम भी इसमें एक एक जोड़ कर लिख देंगे। तो पहले जो हम यहाँ पर लिखेंगे हमारा क्या है, L के बाद जो आता है हमारा M आ जाएगा। तो हम यहाँ पर M लिख देंगे, क्योंकि ये जो हमारा पहला शब्द है, उन्होंने देख लिया पहला शब्द जो है हमारा यहाँ पर दूसरे स्थान पर लिखा है, ठीक है। फिर इन्होंने जो है दूसरा शब्द जो है पहले स्थान पर लिखा है। तो हम यहाँ का जो है दूसरा स्थान हमारा A है, तो A के बाद क्या आता है, B आता है। तो पहले स्थान पर हमारा B आएगा, फिर दूसरे स्थान पर M। अब जो है M के बाद जो आएगा हमारा N आएगा। तो N जो होगा हमारा लास्ट में आएगा, यहाँ पर आएगा N, ठीक है। और जो हमारा चौथा शब्द है वो तीसरे स्थान पर आएगा, जैसे इन्होंने यहाँ पर करा है। तो B के बाद जो आता है C आता है, तो हम C को यहाँ पर लिख देंगे। तो हमारा जो कोड आ जाएगा BMCN आ जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व कर सकते थे। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग से ये पूछा गया था, श्रृंखला में आपको अगला पद बताना था, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा पद आएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए इसमें किस प्रकार की सीरीज चल रही है। तो यहाँ पर मैं इसके कोड लिख लेता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए आर का कोड जो होता है हमारा 18 होता है, सही है। और P का कोड जो होता है हमारा 16 होता है, और N का कोड जो होता है हमारा 14 होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए माइनस के 2 हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी माइनस के 2 हो रहे हैं। और फिर यहाँ पर भी हम जब आगे चलेंगे यहाँ से यहाँ तक के लिए, तो यहाँ 14 में से हम माइनस के 2 करेंगे, तो यहाँ पर जो आ जाएगा हमारा 12 आ जाएगा। और 12 जो कोड होता है हमारा L का होता है। अब इस प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए 9, 10, 11 2 ऐड हुए, 11, 12, 13 2 ऐड हुए। अब यहाँ पर भी 2 ऐड कर देंगे, 13 में 2 ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 15 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देख लीजिए H का कोड जो होता है हमारा 8 होता है, J का कोड 10 होता है, L का कोड 12 होता है। 2 2 की सीरीज चल रही है, तो यहाँ पर भी हम 2 जोड़ देंगे 12 में, तो 14 आ जाएगा। और 14 जो कोड होता है हमारा N का होता है। तो यहाँ पर जो आपका पद आ जाएगा L15N आ जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को इस सीरीज से भी कर सकते थे। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़के ने 1000 रुपये में 50 चॉकलेट खरीदी। यदि 30 चॉकलेट की औसत कीमत 25 रुपये है, तो शेष चॉकलेट की औसत कीमत रुपये में क्या होगी। तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार समझिए कि एक लड़के ने 1000 रुपये की जो है 50 चॉकलेट खरीदी हैं, और जिसमें कि 30 चॉकलेट जो हैं उनका औसत दे रखा है 25 रुपये दे रखा है। तो जब 25 रुपये दे रखा है तो हमें क्या निकालना है कि यहाँ पर निकालना है कि 30 चॉकलेट कितने रुपए की हैं। तो निकालने के लिए 25 गुणा 30 में कर देंगे। तो यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो ये जो आ जाएगा आपका 750 रुपये आ जाएगा, ठीक है। यानी कि
750 रुपये की 30 चॉकलेटें हमें मिलती हैं, उसने ख़रीदी हैं। और अब जो हमारी कितनी चॉकलेट बची हैं, 20 बची हैं, क्योंकि टोटल कितनी 50, 30 और 20 50 हो गई, ठीक है। और कितने रुपए बचे हैं हम पे, 250 रुपये बचे हैं, क्योंकि जब 1000 में से 750 रुपये घटाएंगे तो 250 बचेंगे, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि 20 की जो है ना भाग देनी होगी आपको 250 रुपये को, तभी इसका जो है औसत, आपकी औसत कीमत निकल आएगी रुपए में। तो 0 से ये 0 काट देंगे, 2 से काटेंगे तो ये जो कट जाएगा 12.5 यानी कि 12.5 आ जाएगा आपका औसत, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार सॉल्व कर सकते थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह क्वेश्चन आपका हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है लाभ और हानि के चैप्टर से। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको समझाने के लिए लिया है। तो हमारा क्या क्वेश्चन है, एक कुर्सी का विक्रय मूल्य 1386 रुपये है, यदि हानि प्रतिशत 23% है तो कुर्सी की लागत मूल्य क्या होगी रुपये में। तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार से समझे, किसी व्यक्ति ने एक कुर्सी जो है 1386 रुपये में बेच दी है और उसे 23% का हानि हो चुकी है। तो अब आपको इसमें यह बताना है कि उसकी लागत मूल्य क्या था इस कुर्सी का। तो आपको लागत मूल्य निकालने के लिए ऊपर रख देंगे 1386 रख देंगे और नीचे रख देंगे, यानी कि 100 में से हम जो है 23% घटा देंगे तो ये कितना आएगा, 77 आ जाएगा। तो 77 की अब जो आपको इसे भाग देनी होगी और तो 100% निकाल देंगे उसकी कितनी लागत मूल्य थी। तो यहाँ पर हम जो है इसे 11 से काट लेंगे, 11 सत्ते 77, 11 का ना 11, तो यहाँ पर जो 2 बचे, 11 दूनी 22, यहाँ पर 6 बचे, तो ये जो कट जाएगा 126 बार कट जाएगा, ठीक है। तो अब जो है हम इसे 7 से काट लेते हैं, तो 7 ही का ना 7 आ जाएगा और यहाँ पर हमारे बचे 56 बचे, यानी कि तो 7 अट्ठे 56 आ जाएगा। तो जब 18 गुणा हम 100 में करेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 1800 रुपये आ जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते थे। उम्मीद है आप इसका सॉल्यूशन समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत कितना रहेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार समझिए कि जैसे कि कोई व्यक्ति 100 रुपये की 15 वस्तुएं खरीद कर लाया है, अब उसने जो है 12 वस्तुएं बेचकर अपने 100 रुपये कमा लिए हैं। तो अब उसे कितनी वस्तु बच गई हैं, 3 वस्तु बच गई हैं, क्योंकि 15 और 12 में जो गैप 3 का गैप है, ठीक है। 3 वस्तु बच गई हैं, कितनी बेचने पर, 12 बेचने पर। अब यहाँ प्रतिशत का लाभ निकाल देंगे, प्रतिशत पूछा था उसने, 3 से काट देंगे 3 चौक 12, 4 से काट देंगे, ये कट जाएगा आपका 25 बार, ये कट जाएगा। तो उसे जो है लाभ जो हुआ है 25% का लाभ हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद खोजें। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है कौन सा पद आएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए किस प्रकार की सीरीज चल रही है। तो यहाँ पर देख लीजिए जेड का कोड जो होता है 26 होता है, यहाँ पर मैं 26 लिख लेता हूँ, और बी का कोड जो होता है हमारा 22 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए कितने माइनस के हो रहे हैं, 4 माइनस हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए आर का कोड जो होता है हमारा 18 होता है, तो यहाँ पर भी माइनस के 4 हो रहे हैं। फिर यहाँ पर भी हम अब जो आगे पद लेंगे तो उसमें भी माइनस के 4 करेंगे। जब 18 में से 4 को घटाएंगे तो यहाँ पर जो आ जाएगा हमारा 14 आ जाएगा, और 14 कोड किसका होगा, हमारा एन का होगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिएगा आप, तो यहाँ पर जो है डब्ल्यू का कोड कितना होता है 23, और यहाँ पर एस का कोड जो होता है 19, ठीक है, 4 माइनस हो गए। फिर ओ का कोड जो होता है हमारा 15 होता है, इसमें भी -4। अब हम यहाँ पर भी माइनस के 4 ऐड कर देंगे, तो माइनस के 4 करेंगे तो 11 आएगा, और 11 कोड जो होता है हमारा के का होता है, ठीक है। अब इस प्रकार से हमारे यहाँ पर जो आ गया एन और के पद आ जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार से सोल्व कर सकते थे। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संबंधित शब्द बताइए। तो फ्रेंड्स आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं कि यहाँ पर जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार यहाँ पर संबंधित क्या होगा। लेकिन जब आपको कोई संबंध नहीं दिखाई दे तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि जिस प्रकार ये संबंधित है तो उसी प्रकार यहाँ पर किस प्रकार संबंधित होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए 60 720 का कितने गुना है, तो इसे हम 60 से काट देंगे, तो ये जो कट जाएगा आपका 12 बार कट जाएगा 60 से, ठीक है। तो अब ये संख्या भी जो है 840 आपकी 12 बार कटेगी, ऐसी संख्या लिखिए आप यहाँ पर। तो यहाँ पर हम अगर 70 लिख देते हैं तो 0 से 0 काटेंगे, और साथ ही करना 7 और 7 दूनी 14 है। तो यहाँ पर देख लीजिए ये 60 से 12 बार ये कटी, और 840 70 से 12 बार ये कट गई। तो यहाँ पर जो संख्या होगी वो आपकी 70 होगी। तो आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार सॉल्व कर सकते थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यदि L का अर्थ जोड़ना, M का अर्थ गुणा, N का अर्थ घटाना और P का अर्थ विभाजित करना है तो आपको ये टेबल दे दी गई है। जिस प्रकार से जैसे इन्होंने बोला है उस प्रकार से इनके कोड रख के इनके गुणा भाग करके यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क का स्थान बताना है, इसका क्या सोल्यूशन यानी कि हल आएगा। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से कर लीजिए, जैसे कि यहाँ पर दिया सबसे पहले 30 है, ठीक है। और P का कोड क्या बताया इन्होंने, देखिए P का जो अर्थ है विभाजित यानी कि भाग है, तो यहाँ पर 2 नीचे लिख देंगे भाग का निशान लगा के। फिर हमारा L आता है, तो L का कोड क्या होता है इन्होंने प्लस जोड़ना, तो प्लस का निशान लगा के यहाँ पर हमारा 3 आ जाएगा। फिर उसके बाद जो हमारा M का कोड इन्होंने क्या बताया गुणा, तो यहाँ गुणा का निशान लगा देंगे, 6 ऐसे ही उतार देंगे ये वाला, ठीक है। फिर N का कोड क्या बताया इन्होंने, N का अर्थ है घटाना यानी कि माइनस, तो यहाँ पर जो 5 हमारा आ जाएगा। तो आपको सबसे पहले ये बोर्ड मास के नियम पर क्वेश्चन आधारित होते हैं, सबसे पहले भाग गुणा प्लस माइनस करना होता है, ठीक है। तो यहाँ से इसे भाग कर देंगे, तो ये जो कट जाएगा आपका 15 बार ये कट जाएगा। फिर आपको गुणा करनी होगी, 6 की गुणा 3 में करेंगे, तो ये जो आ जाएगा आपका, इसे प्लस का निशान यहाँ पर ऐसे लगा देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 18 आ जाएगा। फिर ये माइनस का 5 यहाँ पर इस तरीके से उतार देंगे। तो अब आपको क्या करना है कि ये 5 जो है 18 में से घटा देना है, तो जब ये 18 में से घटा देंगे तो ये जो आ जाएगा आपका 13 आ जाएगा, और 13 और 15 को आपको जोड़ देना है, तो ये जो जोड़ का आपका आंसर आ जाएगा 28 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा 28 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, इस प्रकार का क्वेश्चन आपका हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं पूछा था, लेकिन मैं आपको इस क्वेश्चन को समझाने के लिए लिया हूँ, क्योंकि आप इस क्वेश्चन से समझ जाएंगे कैसे क्वेश्चन आपके शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड क्या पूछा गया है इसमें, किस छोटी संख्या को 2401 में जोड़ा जाना चाहिए ताकि योग 14 से पूरी तरह विभाजन हो जाए। तो इसमें क्या पूछा गया है कि ऐसी संख्या इसमें कौन सी जोड़ें 14 से पूरी कट जाए। तो हम यहाँ से काट के देख लेंगे पहले। तो 14 से काटेंगे, 2401 को 14 का ना 14, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे, तो यहाँ पर जो बचा हमारा 1001 बचा, ठीक है। अब फिर 14 से भाग देंगे इसे, तो 14 7 हो जाएगा हमारा 98 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बचा हमारा 21 बचा, तो 14 का ना 14, तो अब यहाँ पर कितना बचा 7 बचा। तो अब जो हम इसमें भाग देने के लिए यहाँ पर 7 प्लस के ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो 7 अपनी तरफ से ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 14, फिर 14 से काट देंगे, पूरी तरह कट जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो इस संख्या में प्लस के 7 ऐड करेंगे, ठीक है, इस संख्या में पूरी तरह विभाजन होने के लिए 14 से। तो इस क्वेश्चन को आप इस प्रकार सॉल्व कर सकते थे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लेने थे, उसने 178 अंक लिए तथा वह 22 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया, कुल पूर्णांक कितने का था। तो फ्रेंड यहाँ पर जो आपको दे रखा है कि एक छात्र को जो है परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने थे और वह 178 अंक लेकर आया था, जिसमें कि 22 अंकों से वह फेल हो चुका, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि पेपर जो था वो कितने नंबर का था, टोटल कितने नंबर का था, ठीक है। तो आपको क्या दे रखा है यहाँ पर देखिए 178 ये दे रखा है और 22 अंक ये दे रखा है, क्योंकि 178 अंक वो लेकर आया था और 22 अंकों से फेल हो गया। तो इन्हें जो आपको आपस में जोड़ देना है, तो इन्हें जो आपस में जोड़ देंगे तो ये जो हो जाएगा आपका 200 हो जाएगा, क्योंकि 200 अंक जब वो लेकर आता तो वह जो है पास हो जाता, और पास हो लाने के लिए 40% अंक लाने थे। तो फिर जो अगर ये 200 अंक लेकर आता तो वह जो था 40% की वैल्यू था। अब आपको यहाँ पर 100% की वैल्यू निकाल देंगे। इससे क्या होगा कि पेपर का टोटल जो पूर्णांक होगा वह निकल आएगा। तो 0 से इसे काट देंगे और 4 से काट देंगे, 5 बार ये कट जाएगा। 5 की गुणा जो आपको 100 में करनी होगी तो आपका जो आंसर आ जाएगा 500 आ जाएगा। तो वह पेपर जो पूर्णांक था वह 500 का था। तो आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते थे।